ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ ITF टाइप फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का क्या आएगा बोलो, और x लाई 1 देन dy अपॉन dx का इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पढ़ा ना ITF तो पढ़ा है ना? कितना आएगा भाई? सिंपल है यार ये तो। cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कौन बोल रहा है? नाम बताओ यार। विनय। विनय व्यू यार, ये ऊपर चले गए यार, ये नीचे कैसे आएंगे? चलो विनय, विनय ITF पढ़ा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? यस सर। नहीं, फिर आपने पढ़ा ही नहीं है यार, टाइम कम है, इनवर्स के बारे में ज्यादा बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। देखो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है NCERT की, है ना, उसके लिए आंख बंद करो और दौड़ जाओ। हैं क्या मतलब? मतलब ये कुछ देखना ही नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ देखना ही नहीं है, आंख बंद करो और दौड़ जाओ, है ना। ये पहला रास्ता देखो दिख रहा है, हाँ फिर दौड़ जाओ, तो गिरने के चांस कम है। जैसे एंट्रेंस का नाम आता है ना, उसने रास्ता दिखाया, साफ करके दिखा दिया, लेकिन आके कोई पीछे में चेयर मार देगा फेंक के जब दौड़ रहा होगा, ये है ना। किसकी? इसमें हाँ, अच्छा डोमेन लिख दिया। वैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, फर्क तो पड़ेगा नहीं। चल मैं बताता हूँ अभी। देखो यार ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, सुन लो फिर अभी। साइन, देखो मैं ये तो पढ़ा नहीं रहा हूँ तुम लोगों को कि साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है ना। आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स होता क्या है, या साइन इनवर्स एक्स आता कैसे है, कब आता है, क्यों आता है और कैसे आता है ना। क्वेश्चन तो है ना साइन इनवर्स के, मन भी समझ में आ रहा है कि साइन, ये भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज ये आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, ये ना। हाँ तो तुम्हारे, हाँ फिलहाल तो तुम यही लोग ये चीजें रख लो ना। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ये वाला कैसा है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना। अगर ऐसा फंक्शन है तो दो होते हैं यार ये, एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अंदर होता है ITF, है ना, और एक होता है, एक सेकंड देखते हैं, ITF और अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री अंदर है तो ये कुछ भी कर लो भाई इसका, तो ये शायद x ही आता है, समझे भाई? नहीं इसके लिए वो मैटर नहीं करता, समझो कैसे, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कब पढ़ा था भैया, इधर ही पढ़ा था या उधर? जरा बोलना साइन एक्स में एक्स की वैल्यू क्या होती है, फिर भी एक बताता हूँ चलो यार तुम लोगों को। -1। अरे 12th में आ गए हो, क्यों 12th क्लास की बेइज्जती करा रहे हो, तुम्हारी नहीं 12th क्लास की। अरे जब साइन एक्स का ग्राफ देखते तो एक्स रियल होता है, वही वैसे कैसे 1 बता रहा पहले प्लस माइनस, बाईजेटी की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, वो वाली तो बात ही नहीं कर रहा ना, क्यों आया, कहाँ से कैसा है ना। देखो मैंने इसलिए बोला NCERT में क्या आता है ना, वो डायरेक्ट दे देगा, वो आगे नहीं लिखेगा इसका डोमेन या रेंज इतना है, तो वो सीधा सॉल्व करा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एंट्रेंस में आता है ना, वो रेंज फंसा देता है, और उस रेंज का खेल कितना होता है, आंसर को प्लस माइनस करा देता है बस, और कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है। रेंज डालने का मतलब है आंसर को प्लस माइनस में आ जाता है ना। अगर इसका डोमेन क्या होता है, रियल होता है ना। अब ये देखते जाना मैं क्या बता रहा हूँ, इसने एक्स की जो भी वैल्यू है वो साइन नाम के बंदे को दे दी, भाई एक्स तो रियल है ना, एक्स ने साइन को दे दिया है ना, तो साइन क्या देगा फिर वापस, -1 से 1, मतलब इस साइन एक्स की रेंज होगी ना, वापस से अगर इस साइन ने इसको दे दिया, अरे साइन इनवर्स -1 कितना, -π/2, और प्लस का 1 दे देगा तो प्लस का π/2 है ना। तो कहने का मतलब है अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है भाई। तो इस, अब ये देखो ना, इसका डोमेन क्या, इसका ग्राफ क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा, सुनो अभी, ये अभी ध्यान रखना भाई चीज को। एक इसी का दूसरा भाई है, छोटा भाई, कि उसने साइन बाहर लिख दिया है और साइन इनवर्स एक्स अंदर लिख दिया है ना। सोच के देखना, अब इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स में एक्स कितना होता है,
साइन इनवर्स एक्स के माइनस ग्राफ फाइव में से प्लस 5/2 नहीं, वो -1 से +1 होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो साइन इनवर्स का ग्राफ इधर से आता है, ऐसे आता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1, प्लस की वैल्यू 1 और लोअर वैल्यू मतलब रेंज इसकी -π/2 और अपर कितनी +π/2। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। तो अब इसने, अब देखो इसने -1 साइन इनवर्स एक्स को दे दिया, तो साइन इनवर्स एक्स कितना दे रहा है निकाल के तुम्हें, -π/2, और ये कितना देगा, प्लस का π/2। अब इसने इसको दे दिया तो -1 +1, यानी इसमें अंदर और बाहर दोनों चीजें सेम है, इसमें अंदर और बाहर डिफरेंट है, अलग है एकदम, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसका भाई देखो इसकी ना रेंज बन जाती है, मतलब इसको अपन ना डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसमें इसका तो कट पिट के क्या आएगा, ये देखो काटते नहीं है, लेकिन ये समझो ना साइन इनवर्स से साइन कट गया और बचा कितना x, है ना। और इसका अब जो ग्राफ बनाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, और वो भी स्ट्रेट लाइन कौन सी, +1 और -1, और मजे की चीज है इधर से भी कितना +1 और इधर से कितना -1, यानी ये ग्राफ इतना बनेगा, बस ये ग्राफ कितना बनेगा, इतना बनेगा, है ना भाई। अगर तुमको भी दिया होता कि y इक्वल टू साइन और साइन इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव बताओ, तो साइन इनवर्स का वो फॉर्मूला, इसमें चेन रूल नहीं लगाओगे आप, एक तो चेन रूल तो लग ही जाएगा ना। चेन रूल क्या लगाएंगे, इसको टी मान लेंगे, साइन का आ जाएगा cos ब्रैकेट साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/में, कितना गंदा हो गया देखो, है ना। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो आंख बंद करके कि यार ये इक्वल टू x होता है और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, है ना। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, सेम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनवर्स वाला पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेम इसमें कितना आएगा फिर, इसमें अगर इसकी रेंज -π/2 से +π/2 है तो ये हमेशा x खुलता है, तो इसका डेरिवेटिव भी कितना है। बट खैर मैं देखो यार वही वाली बात है, पढ़ने वाली बात नहीं कर रहे अब, क्योंकि हम तो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। किसी ने पढ़ा है इसका ग्राफ ऐसे चलता है, याद आया भाई किसी को, भाई ऑनलाइन भी जितने पढ़े बैठे हैं तो याद रखना, इधर कितना होता है ये -π/2, इधर कितना होता है प्लस, यानी रेंज तो इसकी -π/2 से +π/2 है, और इसका डोमेन क्या था, रियल वैल्यू, है ना। तो जब तुम्हारी रेंज, मतलब देख भाई x की वैल्यू भी -π/2 से लेके +π/2 है, याद रखना +π/2, तो ये y इक्वल टू x की लाइन है ना। तो इसका मतलब रेंज में हमने क्या था -π/2, तो इसकी रेंज क्या x आ जाएगा। अगर मान ले अब मैं क्वेश्चन को, अरे आ जा भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो यार मेरे से पढ़ते तुम्हें पता लगता कि है क्या, त्राहिमाम करते त्राहिमाम। ये देख, लेकिन इसमें अगर वो ये कह दे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, और x बिलोंग्स टू है भाई π/2 से लेके 3π/2, हो गया ना चेंज, है ना। तो अब क्या आएगा, देखो π/2 से लेके 3π/2 यही तो है। अब π/2 से लेके 3π/2 में ये वाली लाइन है, पहली चीज तो माइनस स्लोप है इसका, देख मतलब अगर इसका x है तो इसमें कितना है, ये -x खुल रहा है, और ये पॉइंट कितना है पाई है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये पाई -x है या -π - x है, पक्का, है ना। अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव कितना है फिर, खत्म, -1 उस साइड। समझ में आया ना कैसे करना है, सिंप्लीफाई कर लेना था, और इसका डेरिवेटिव कितना बता देना है, ये बता देना है ना भाई। मन में समझ में आया भाई कैसे करना होता है। फिर सेशन ये ITF तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने। हाँ यार ITF का तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास, कौन करता है इनके यार। चलो एक है तुम्हारे NCERT जैसा है, लेकिन अभी tan इनवर्स ये 1 प्लस है, फिर से ये समझाइए। ये वाली चीज